अगर आपकी किसी पर्सन के साथ दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद धीरे धीरे बातें और बढ़ने लगी, धीरे धीरे 1-1, 2-2 घंटे बातें होने लगी, एक दूसरे के साथ अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स आप शेयर करने लगे। जो बातें आपने किसी को नहीं बताई थी, वो बातें आप उसको बताने लगे। धीरे धीरे एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपको उस इंसान से प्यार होने लगा, लेकिन वो इंसान इसको दोस्ती के रूप में ही ज़्यादा ले रहा है। वो इसको दोस्ती मानता है और आप ऐसी अब उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं कि कैसे निकला जाए इससे, कि वो पर्सन शायद मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं तो उससे करता हूँ या करती हूँ, और अब समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, क्योंकि उसके बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ और उसको छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। जब उसको साथ में होता हूँ तब प्यार जैसी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। बड़ी उधेड़-बुन में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ पे मैं आपको इस विषय के बारे में डीप विजडम शेयर करूँगा, और ये विजडम किसी किताब को पढ़ के या वेब सीरीज़ या न्यूज़पेपर या इन सब को पढ़ के नहीं आया है। ये विजडम लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ के आया है। जब लोगों के ज़िंदगियों को पढ़ा, उनके एक एक किस्सों को समझा और फिर उन किस्सों का एनालिसिस किया कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, तब ये विजडम आया और उस विजडम को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बारे में अपने थॉट्स मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, मैं बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा और हर एक केस को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, जितनी मेरी इंटेलिजेंस है उस हिसाब से। सबसे पहले, अगर आप ऐसी किसी उधेड़-बुन में फंसे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले बात तो समझ में ही नहीं आती है कि आखिर हमारे मन में चल क्या रहा है, हम लोग किस फीलिंग से गुजर रहे हैं। ये बात हम लोगों को खुद भी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया उपाय इसका ये है, पहले तो आप इन फीलिंग्स को किसी पेपर पे या मोबाइल में लिखिए। जब आप इसी को जर्नलिंग करना कहते हैं, जर्नलिंग करना कहते हैं इसी को साइकोलॉजी की भाषा में। जब आप जर्नलिंग करेंगे तब आपकी फीलिंग्स खुद भी क्लियर होने लगेंगी, आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि ये सच में प्यार है या अट्रैक्शन है या फिर नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को लिखिए। अब जब आपने अपनी फीलिंग्स को लिख लिया है और आप इस बात को क्लियर हो गए हैं कि ये कोई सिंपल अट्रैक्शन नहीं है, ये इंटेंस लव है आपकी तरफ से, तो अब सबसे पहला काम तो ये करिए कि इस फीलिंग को डिसमिस और डिनाई मत करिए। आप इंसान हैं, आपको भी हक है किसी इंसान को प्यार करने का। प्यार दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग्स में से एक है। तो इस प्यार को डिसमिस मत करिए, डिनाई मत करिए और इसको फील करिए अपने अंदर। अब इसके बाद दूसरा काम जो आपने लिख लिया है, तो अब दूसरा काम ये करिए कि उस सामने वाले पर्सन को
अपनी फीलिंग्स बहुत ही रिस्पेक्टफुली, सम्मानजनक तरीके से उससे कह दीजिए। हालांकि इसमें आपको डर तो लगेगा ही, और प्रपोज करने का डर तो वो तो होता ही है, लेकिन उससे बड़ा ये डर लगेगा कि कहीं मैंने उससे कहा, उसने मना कर दिया, तो हम लोग की दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। जो रोज़ रोज़ की बातें होती हैं, जो इतना गहरा रिश्ता बना है, वो सब कहीं ख़त्म ना हो जाए, सबको टूट के बिखर ना जाए, ऐसा डर रहेगा। और ये डर जायज़ है, झूठा नहीं है डर। ये बात सच है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप फीलिंग्स दबाए रहे तो फिर उसके बाद में जो भविष्य में परिणाम निकलेंगे वो सब कुछ बिखर जाने की इस घटना से कहीं बुरे होंगे। आप बहुत खतरनाक स्थिति तक अपने आप को ले जाएंगे, और फिर वहाँ के आगे के जो गहरा डिप्रेशन और एंजाइटी निकलेगी वो आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो हाँ, ये खतरा ज़रूर है कि रिश्ता तबाह हो सकता है, लेकिन ये खतरा उसका 10% भी नहीं है जो इस फीलिंग को दबा लेने पे आप भविष्य में भुगतेंगे। तो फिर इस फीलिंग्स को जा कर के बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस पर्सन को बोल दें और एक लंबी बातचीत करें। आप भी अपने मन की एक एक बात उससे कहें कि कब कब आपको क्या क्या फील हुआ, आप कैसी फीलिंग्स रखते हैं, उसके साथ में अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं, अगर आप दोनों साथ आएंगे तो फिर कितने अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हैं। जो जो आपके मन में है सब कहिए, उसकी बातों को भी डिटेल में सुनिए और एक लॉन्ग कन्वर्सेशन करिए। लेकिन ये सारी बातें करते हुए इस बात को ध्यान रखिए कि सामने वाले इंसान को आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार है। उसे पूरा अधिकार है कि वो सम्मानजनक तरीके से आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, आपको मना कर दे। उसे पूरा अधिकार है इस बात का। आपको भी यह अधिकार है, अगर आपसे कोई ऐसा करे उसी तरह से उसको भी अधिकार है अगर आप उसको ऐसे प्रपोज करते हैं जाके। तो अगर आपकी हाँ मिलती है, रिलेशनशिप अच्छा स्टार्ट होता है, अब तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस ना को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार यही होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए उसको जाने दिया जाए। तो अब जब आपने अपनी फीलिंग्स को कह दिया और उसके बाद उसका जवाब ये आया कि उसने आपको मना कर दिया, वो आपको दोस्त ही मानता है या मानती है, तो अब क्या किया जाए? अगला स्टेप क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले तो उस इंसान से अपने आप को अलग करें। हालांकि ये सारी बातें कही जा जाती हैं कि आप अपनी बाउंड्री सेट करिए, उस इंसान से बात करना बंद कर दीजिए, उसे सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दीजिए, अपने साथ टाइम बिताइए, म्यूज़िक सुनिए, आपकी जो हॉबी हो उस पर फोकस करिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। हालांकि ये सब जितनी बातें कही जाती हैं ये सब झूठ नहीं है, ये आपको रिलीफ देती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ पेन किलर हैं जो आपको कुछ समय का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का आराम तो दे देती हैं, लेकिन
परमानेंट रिलीफ तभी आता है जब आप उस पर्सन को लेट गो करते हैं। और सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि जो इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं वो हमेशा खुश रहे। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो चाहती है हमेशा वो खुश रहे। उसी तरीके से हम लोग जब किसी को प्यार करते हैं तो प्यार में अपने आप को भूलकर हम चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन खुश रहे। अगर उसकी खुशी इसी में है कि वो हमारे साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता है, तो जो हम इन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं बहुत गहराई से, अंदर से, तब फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाती है। सोशल मीडिया पे ब्लॉग करना, बातें ना करना, बाउंड्री सेट करना, अपनी हॉबी म्यूज़िक में, करियर में, इन सब चीज़ों में लगना, नेचर में बैठना, इन सब बातों की कोई ख़ास महत्व रह नहीं जाता है। असल में प्यार अंदर से ही शुरू होता है और अंदर ही उसे लेट गो किया जाता है। तो हाँ, ये सब आप करिए, इससे आपको आराम ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब आप अंदर अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी फाइनली आपको आराम मिलेगा। अब अगली कंडीशन पे आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक कंडीशंस को, हर एक सिचुएशन को एनालाइज करूँगा जितनी भी मेरी इंटेलिजेंस है उस हिसाब से। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें, हॉबी, कैरियर वगैरह, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक बहुत गहरी तड़प है, आपने उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है, आप उस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, उसने आपको रिजेक्ट किया है, आपको ना कहा है, इस बात को भी आप एक्सेप्ट भी करते हैं और इस बात की आप रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर गहराई से तड़प है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? ऐसी तड़प जब अंदर आदमी की होती है तो फिर जितना मैंने देखा है, यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला इनर लॉन्गिंग का और दूसरा पैशन का। एक एक केस पर एक एक करके बात करते हैं। इनर लॉन्गिंग का जो केस होता है, जब आप बचपन से अकेले रहे होते हैं, जब आपने रिश्तों के लिए क्रेव किया होता है, आप चाहते थे कि आपका कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार, बड़ा भाई या माँ बाप या कोई हो जो आपके साथ अच्छा समय बिताएं, आपकी बातों को रिजेक्ट ना कर दें, सुने, समझें, एक्सेप्ट करें, आपके दर्द को एक्सेप्ट करें, आपका साथ दें। अगर आप डरते हैं तो ये ना कह दें कि यार तुम तो बहुत डरते हो, ऐसा है, बहुत बेकार आदमी हो, ये ना कहते हैं। वो आपके डर को समझें और समझदारी से उस बात को टैकल करने की कोशिश करें। जब बचपन से ऐसा कोई साथ नहीं मिला होता है, तब फिर एक अंदर इनर लॉन्गिंग रह जाती है, अंदर एक अधूरी इच्छा रह जाती है किसी सच्चे साथ को पाने की। और जब कोई पर्सन ऐसा मिलता है जिसके साथ ऐसी डीपेस्ट कन्वर्सेशन आपकी होती है, रिश्ता गहरा होता है, तो फिर उससे अपने आप गहरा जुड़ाव आपका हो जाता है। और फिर भी अगर आप उस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, उसने जो ना कहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब भी आपके अंदर ये तड़प बनी रहती है। तो फिर ये तड़प जाएगी कैसे? ये तड़प तो तभी जाएगी जब आपको एक सच्चा रिश्ता मिल जाएगा। अगर सच्चा रिश्ता नहीं मिला तो क्या जिंदगी भर हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पहली बात तो तड़प वो तब जाती है जब वो ऐसा कोई सच्चा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है
तब वो इनर लॉन्गिंग खत्म होती है। अगर सच्चा रिश्ता नहीं आया या पर्सन आया भी तो कुछ इतना इंटेंस तब उसके साथ नहीं बना, तब क्या किया जाएगा? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे जब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा केस ये बनता है पैशन का, जिद का। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब इसका भी संबंध आपके बचपन से निकलेगा। वो बचपन में उनके पास काफ़ी वेल्दी रहे होते हैं, माँ बाप भी ऐसे रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत कुछ बिना प्रयास के ही दिलवा दिया होता है। उन्होंने वीडियो गेम मांगा, 4 दिन बाद वीडियो गेम आ गया। उन्होंने कोई गिटार वगैरह मांगा, कुछ दिन बाद गिटार मिल गया। फिर कोई तीसरी चीज़ मांगी, साइकिल मांगी, साइकिल मिल गई। बाइक मांगी, बाइक मिल गई। जब सारी चीज़ें इतनी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और फिर जब इंसान बड़ा होता है और उसको कोई ऐसे रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, तब फिर एक अंदर जिद ऐसी आ जाती है कि यार हमेशा तो हमें बचपन से मिलता रहा, अब नहीं मिल रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें तब भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये जब जिद मन में आ जाती है, क्योंकि बचपन से तो हमेशा मिलता रहा, अब नहीं मिल रहा है, अब चाहे कितनी कोशिश कर लो नहीं मिल रहेगा, वो तो सामने वाले इंसान का फैसला है। तो ऐसी जिद में फिर आदमी अंदर अंदर डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि हमेशा मिला अब नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जिद में सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा वो इंसान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आपने कोशिश करी और उसको पा लिया। वो इंसान, वो भी एक इंसान है, उसे भी ना कहने का अधिकार है। तो पहले तो जब आप इस बात को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जिद खत्म हो जाएगी और ये तड़प कम हो जाएगी। अब इन दोनों ही केसेस में, जो इनर लॉन्गिंग वाला केस था और जिद वाला केस, दोनों ही कंडीशन में एक खालीपन अंदर रहा होता है। अगर उस खालीपन को जब तक आप भरते नहीं हैं तब तक ऐसे ही तड़प बनी रहती है। आप दूसरे रिश्ते में भी जाएंगे तब आप वहाँ पे फिर बहुत उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके लिए बहुत कुछ करे, और फिर जब वो नहीं करेगा तो फिर आप टूटेंगे। तो जब आदमी अंदर से खाली होता है तब वो बाहर के रिश्तों के माध्यम से खुद को भरने की कोशिश करता है, और ऐसी कंडीशन में आदमी फिर जब नहीं मिलता है तो टूटता है। तो इन दोनों ही केसेस का उपाय यही है कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करें, खुद के साथ समय बिताएं, खुद को टाइम दें, और जो प्यार आपको कभी नहीं मिला, जो सच्चा रिश्ता आपको कभी नहीं मिला, वो प्यार खुद के साथ डेवलप करें, और वो प्यार खुद को दें जो आप हमेशा दूसरों में बांटते आए हैं। उसका एक हिस्सा अपने ऊपर भी लगाएं। जब आप ये काम करते हैं, खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि किसी और के लिए मन हो रहा है, मान लो चाट खाने का, तो आप उसके लिए जाके तुरंत ले आए। आपका खुद का मन होता है तो आप टालते रहते हो, आप नहीं लाते हो। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप खुद के लिए गए, आपने चाट खाई और जो चीज़ें खानी थी आपने खाई, और इससे आपको आनंद मिला। तो जो काम अच्छी अच्छी चीज़ें आप दूसरों के लिए कर रहे थे वो आप खुद के लिए भी करिए। खुद को स्वीकार करिए कि मतलब अगर आप में अंदर 10 कमी है भी तो 20 अच्छाई भी है। तो खुद को स्वीकार करिए कि हाँ, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर अच्छाई भी है, और इन सब के साथ में हम लवेबल हैं, यानी कि हम भी ऐसे हैं कि कोई हमसे प्यार करे, हमारी भी अपनी कीमत है, और कोई हमें तारीफ ना भी करे, कोई साथ ना भी दे, फिर भी हम जो है ऐसे इंसान हैं जिसे प्यार किया जा सके, जो प्यार पाने योग्य है। तो जो आप ऐसा खुद को एक्सेप्ट करेंगे,
खुद के साथ समय बिताएंगे, खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तब फिर वो अंदर का खालीपन आप स्वयं भरने लगते हैं। और जब आप उस खालीपन को स्वयं भर लेते हैं, अब ये तड़प अपने आप धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और अब आप जिसके साथ मिलेंगे उसके साथ आप किसी अधूरेपन को भरने के लिए नहीं मिलेंगे, आप उसके साथ अपने पूरेपन को साझा करने के लिए मिलेंगे। तो ये था जो छोटी सी बात होती है किसी दोस्ती से प्यार तक पहुंचने की, इसमें बहुत गहरी परतें छुपी होती हैं। मैंने एक एक लेयर का डाइसेक्शन आपके सामने रखा है, उसके लक्षण और उसके उपाय भी आपको हमने बताए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ दिशा मिलेगी। थैंक यू।